हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। एंड अपना ये जो आपका वन शॉट का सीरीज चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे एंड जबरदस्त तरीके से अपने कंसेप्ट को डेवलप भी कर रहे होंगे, मस्त तरीके से मैथमेटिक्स को फील कर रहे होंगे और अपने टर्म वन के लिए काफी अपने आप को बेहतरीन परफॉर्म करने के लिए तैयार भी कर रहे होंगे। तो उसके लिए मैं एकदम जोश से, एकदम एनर्जी के साथ जुड़ चुका हूं। अब है आपकी बारी। मुझे नहीं पता कि आपकी तरफ से कितना एफर्ट लग रहा है, लेकिन मेरी तरफ से 100% से भी ज्यादा मैं एफर्ट लगा के आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं ताकि आप टर्म वन में काफी जबरदस्त तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो आपको पता है कि अपन ने एलईटीबी को यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को वन शॉर्ट सीरीज में सारे कंसेप्ट को बाइंड अप किया था। 2 घंटे 11 मिनट की टोटल क्लास हुई थी, जिसमें काफी अच्छे तरीके से एक अच्छे लेवल से समझ के, ये नहीं कि ये आ गया कहां से आया, ये छोड़ा नहीं है मैंने, उसको भी बताया कहां से आया है, लेकिन कैसे आया है इस पे ज्यादा अपन बात नहीं किए हैं क्योंकि ये आपका है क्रैश कोर्स और टर्म वन अब है पास में। तो ज्यादा अपन कैसे वाली बात पे नहीं आएंगे, अपन पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगा उसे ही पढ़ेंगे। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो मैंने उसको भाव नहीं दिया। जैसे होता ना, अगर मोहतरमा जी सुंदर नहीं है तो आप भाव देना छोड़ देते हो, तो अब भाव देने वाली बात नहीं रहेगी। जो सुंदरता पे अपन ध्यान देंगे, यानी जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके टर्म वन के लिए उस पे ही ज्यादा अपना फोकस रहेगा, उसको ही ज्यादा अपन देखेंगे कि उस पे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, उस पे क्वेश्चन आते हैं तो कैसे आपको करना है, क्या कंसेप्ट लगेगा, हर एक चीज मैं बात करने वाला हूं। और जैसे कि मैंने आपसे बात भी किया है, तो ये सेशन आपका प्रीमियर चलेगा, यानी मैं एग्जैक्ट उसी टाइम पे लाइव नहीं रहूंगा, लेकिन चैट बॉक्स में यानी कमेंट सेक्शन में आपके साथ में लाइव बना रहूंगा। जो भी डाउट आएगा मैं आपको कमेंट के थ्रू आपको सॉल्व भी करूंगा। और इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं कि जो भी एलईटीबी अपन ने पढ़ा उस पे किस टाइप का, सर आप कैसे क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर रहे हो, आपके लेवल, आप अगर वहां पे बैठते तो आप किस लेवल के क्वेश्चंस एलईटीबी से पूछते हैं हमसे, ये सारी क्वेश्चंस मैं इससे सीरीज में लेके आया हूं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां पे 13 है। 13 क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं एलईटीबी से, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से, या फिर बोले तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। तो जरा आइए एक बार स्क्रीन पर नजर डालते हैं। क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी। जी हां, मैंने पहले बोला था प्रेफरेंस देने के लिए आरएस अग्रवाल को। कब बोला था? जब मैंने डिटेल कोर्स चालू किया था। तो उस टाइम से जो बच्चे मुझे फॉलो करके चल रहे हैं उनके लिए तो बल्ले बल्ले है, लेकिन अभी अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हो तो अब आपको प्रेफर करना पड़ेगा एनसीईआरटी। जो बंदे ने आरएस अग्रवाल सॉल्व कर लिया उसके लिए एनसीईआरटी ऐसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा, बोला ना, तो उसको जरूरत भी नहीं है एनसीईआरटी देखने के लिए। लेकिन आपने अभी तक कॉपी भी नहीं खोला, अभी तक अपने नोट्स को नहीं देखा, अभी तक अपने सिलेबस को नहीं देखा, अभी तक आपने बुक्स नहीं देखा, अभी तक मेरे डिटेल कोर्स को फॉलो नहीं किया, तो आपको अब से जो भी मैं बता रहा हूं वो करके चलो। नॉलेज तो गेन नहीं होगा लेकिन नंबर गेन कर सकते हो। मैं झूठी प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप मेरे क्रैश कोर्स से नॉलेज ज्यादा गेन करोगे, क्योंकि मैं इतना डिटेल में जा ही नहीं रहा, बस वही चीज को बता रहा हूं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पे बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे मैथ्स पढ़ाने का तरीका आपको पता है। मैं मैथ्स को बस पढ़ाता ही नहीं हूं बल्कि फील कराना जानता हूं। बच्चे को फील होना चाहिए, इसे बोलते हैं मैथमेटिक्स। लेकिन अब फील करने का टाइमिंग नहीं है, अब अपन नंबर गेन के लिए बात करेंगे। तो बस एनसीईआरटी, और जिसने मेरे डिटेल कोर्स को फॉलो किया है बेटा, ना ही आरएस अग्रवाल को फॉलो करने की जरूरत है, ना ही एनसीईआरटी, ना ही आरडी शर्मा, कोई भी बुक मत छुओ, बस आप पेपर लिखने जाओ और जो नोट्स में कराए उस क्वेश्चन को करो, उससे ही आपका काम निकलने वाला है। ठीक है, तो अभी अपन बात करेंगे एनसीईआरटी के बेसिस पे। और यहां पे आपको दिख रहा है नंबर 1 करके खड़ा हूं, यानी जो भी बच्चा इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा है, अभी से भी फॉलो कर रहा है, उसका भी 40/40 कहीं जा नहीं रहा है। टर्म 1 में बहुत ही अच्छे और इजी लेवल के क्वेश्चन आएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहां पे देखने को मिलने वाले हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वन शॉट, यानी वन शॉट में अपन ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अपन ने खत्म किया है ना। शायद 16 ऑफ नवंबर को खत्म किया था या फिर 17 ऑफ नवंबर को, ऐसे इन दोनों डेट में ही खत्म किया है मैंने, है ना। शायद 16 ऑफ नवंबर को किया था, है ना, और लाइव लिया था अपन ने सेशन ये। और इसमें अपन ने ऑल कंसेप्ट के बारे में बात की थी, है ना, ऑल कंसेप्ट के बारे में बात कर ली थी। अब बारी है विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस की, कि किस टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे टर्म 1 में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से। ठीक है, तो उस पर अपन चर्चा करेंगे। अब बात आती है सिक्योर 40/40 इन टर्म 1। तो अगर जो भी बच्चा मेरे कोर्स को, इस क्रैश कोर्स को फॉलो कर रहा है, उसके 40 नंबर कहीं नहीं जा रहे हैं मैथमेटिक्स में अभी से भी।
समझ रहे हैं आप? तो सर हमें क्या फायदा, हम तो इतने दिन से आपको फॉलो कर रहे हैं, फिर अभी कर लेते। बेटा नॉलेज गेन नहीं होगा, बेटा आगे की चीजें बहुत कम समझ में आएगी अगर आपने डिटेल कोर्स को फॉलो नहीं किया है तो। एक क्रैश कोर्स एक डिटेल कोर्स में अंतर जरूर होता है। इसमें अपन पढ़ते हैं कि ये ऐसा है, लेकिन उसमें अपन पढ़ते हैं ऐसा क्यों है, कहां से आया, क्यों आया, ये सारी चर्चा मैं वहां पे करता हूं। तो इस क्रैश कोर्स में बस नंबर के लिए अपन पढ़ रहे हैं। तो ये बात सोचना है कि डिटेल कोर्स मैंने फॉलो किया है तो मेरे तो सब नुकसान हो गया। भाई नुकसान नहीं हुआ, तुम तो और प्लस पॉइंट में हो, तुम तो और प्लस पॉइंट में हो। समझ रहे हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने आने वाला है, बस आपको देखना है, कंसेप्ट को सीखना है। ये नहीं कॉपी लेके पेन लेके बैठ के और लेबर करना है, नहीं लेबर अब नहीं करना है। अब बस आपको देखते रहना कि मैं कैसे कर रहा हूं, किसी क्वेश्चंस को करने का कैसे अप्रोच होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चंस में क्या कंसेप्ट लग रहे हैं, ये सारी चीज आपको मैं सिखाऊंगा। बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज मैं आपको सिखाऊंगा कि बिना पेन उठाए क्वेश्चंस को कैसे टिक करे सर, ये भी बात मैं आपको बताऊंगा, हर एक चीज को फील कराऊंगा। तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो आपके सामने क्वेश्चंस के भरमार आ चुके हैं, क्वेश्चंस आ चुका है, तो प्लीज क्वेश्चंस को देखिए और इसको लगाना चालू कीजिए, है ना। क्वेश्चंस को देखिए और लगाना चालू कीजिए इसको। तो यहां पे क्या है भैया, एमसीक्यू क्वेश्चंस ऊपर लिखा हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। टर्म वन को पूरा ध्यान में मद्देनजर रखते हुए, जैसे बोलते हैं ना, टर्म वन को मद्देनजर रखते हुए ये सारी चीज की रचना की गई है, ठीक है। और यहां पे चैप्टर आपका है एलईटीबी यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इस पे अपन बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे जे रहा, क्या बोल रहा है कि द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 6x माइनस का 2y प्लस का 9 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस का y प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 आर टू लाइन विच आर, कौन सा लाइन होगा, बताइए कौन सा लाइन होगा। अब देखिए, अब बच्चे यहां पे क्या करेंगे सर, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ की बात हुई है, करोगे मूर्खता तो भैया मूर्खता करोगे तो काम कैसे चलेगा। आपको करना है स्मार्ट वर्क। मैंने क्या बोला, स्मार्ट वर्क यानी बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आपको क्या करना है, आंसर को टिक करना है। बिना पेन उठाए आपको क्या करना है मेरे लाल, आंसर को टिक करना है। यानी क्या सर, इसका आंसर कैसे निकालेंगे, तो आपको मैंने पढ़ाया था कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल या फिर पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो वहां से कुछ दिमाग लगाते हैं। तो भैया इसमें से क्या होगा, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट कब होता है, जब आपको कितने सॉल्यूशन मिलते हैं। सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ना, जब सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा ना तो लाइन कोइंसिडेंट होगी। ऐसे डेवलप करना है, ऐसे ही डेवलप होगा कंसेप्ट। बुझे कि नहीं बुझे। अब ये नहीं कि भैया ग्राफ की बात हुई तो चलो ग्राफ बनाते हैं, अरे जाहिर सी बात है स्ट्रेट लाइन बनेगी और ग्राफ भी इजीली ड्रॉ करोगे, लेकिन टाइम वहां पे ज्यादा लगेगा, टाइम वहां पे ज्यादा लगेगा। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, अरे कोइंसिडेंट कब लाइन बनती है, कोइंसिडेंट दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कोइंसिडेंट कब बनता है, जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो, जब इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन हो। छागे गुरु, पैरेलल कब होगा भैया, जब एक भी सॉल्यूशन ना हो, यानी सर नो सॉल्यूशन। जब नो सॉल्यूशन का कंडीशन आ जाए तो पैरेलल हो जाएगा, जब पैरेलल हो जाएगा। इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट ए वन पॉइंट, तो यानी सर यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। जे तो कोई बात ना बना सर, यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। सर इसका भी कंडीशन पता है, इसका भी कंडीशन पता है, इसका भी कंडीशन पता है। चलो परपेंडिकुलर टू ईच अदर भी लिखा है, चलो इसका कंडीशन नहीं पता, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अबे इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो सर चौथा हो जाएगा। अरे एमसीक्यू क्वेश्चन है ना, यही तो फायदा है, यही तो फायदा है कि कुछ नहीं होगा, तीन नहीं गया तो चौथा तो होगा ही होगा। नहीं बुझे, बुझ गए तो मजा लीजिए, मजा लीजिए। तो भैया अब आइए मजा दिलाते हैं आपको। भैया कोइंसिडेंट, अब मेरे करने में टाइम लगेगा क्योंकि मैं समझा के कर रहा हूं। कोइंसिडेंट का क्या कंडीशन होता है, कोइंसिडेंट यानी मेनी सॉल्यूशन का क्या होता है भैया, a1 by a2 याद है ना, इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। ये बात है कि नहीं भैया। नो सॉल्यूशन का क्या क्राइटेरिया होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1 by c2।
ओके डियर। एंड सर यूनिक सॉल्यूशन का क्या होता है, a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। जरा देखना इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने को पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या गिवन है, एक इक्वेशन ये रहा, दूसरा इक्वेशन ये रहा। तो भैया a1 by a2 अगर मैं लिख रहा हूं, a1 by a2 क्या हो जाएगा 6 अपॉन में 3, यानी कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन। तो 6/3 इज अभी इक्वल टू के साइन नहीं लगाता हूं, b1 by b2 लिख लो। तो b1 by b2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन माइनस का 2 और कोफिशिएंट ऑफ y इन सेकंड इक्वेशन माइनस का 1, यानी सर माइनस का 2 अपॉन में माइनस का 1। और भैया c1 by c2 लिखूं तो क्या हो जाएगा 9/12 के बराबर। मैंने बताया भैया कि हमेशा कोफिशिएंट जो आप लिख रहे हो या फिर कांस्टेंट टर्म जो लिखोगे विथ साइन लिखोगे, विदाउट साइन की बात नहीं होगी। तो 9/12, ठीक है। इसको काट दूं क्या, हाँ सर 2/1 में कट जाएगा, माइनस से माइनस सर 2/1, और सर ये कट सकता है 3 ऊपर और 4, 3/4 के बराबर है कि नहीं। तो यहां क्या जाएगा भैया 2/1, सॉरी यहां क्या जाएगा, पहले वाला क्या जाएगा 2/1 है ना, या फिर 2 लिख दो डायरेक्टली, 1 क्या नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, और डज नॉट इक्वल टू 3/4, यानी सर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। तो भैया ये किसका कंडीशन है सर, नो सॉल्यूशन का। अगर नो सॉल्यूशन होता है तो ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है, पैरेलल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो भाई, मजा आया। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस को पकड़ना है, ऐसे ही फील करना है, ऐसे समझना है, लेवर नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करके चलना है डियर। तो इस पे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि इस पे कंसेप्ट वाले क्वेश्चन बनते हैं, और कंसेप्ट वाले जहां क्वेश्चन बनेंगे वहां आपसे आस्क किया जाएगा, पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन करने का तरीका आपको पता है तो आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ ए इक्वेशन 5x माइनस का 15y इज इक्वल टू 8 एंड द 3x माइनस का 9y इज इक्वल टू 24/5 आर द टू लाइन विच आर। अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, बोल रहा है कि दो आपको पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, और भैया आप बोल रहे हैं कि बताइए इस पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा, इंटरसेक्टिंग एग्जैक्टली एट वन पॉइंट होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, बताइए। तो फिर से वही बात, अगर भैया कोइंसिडेंट होगा तो भैया यानी इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे, यानी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2। अगर पैरेलल होगा तो सर नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और सर अगर इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन। तो भैया इसका कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, इसका कंडीशन a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, इसका कंडीशन a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। तो ये आपके लिए है, आप इसको कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन 110% पूछना ही है सीबीएसई वालों को आपसे। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 3 पर तो देखिए जरा और दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जरा देखिए कि इफ द लाइन गिवन बाय द 3x प्लस का 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस का 5y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल है ना, देन वैल्यू ऑफ ए k इज व्हाट। वाओ, इट्स नाइस क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भैया 3x प्लस का 2ky इज इक्वल टू 2, एक आपको इक्वेशन ये दे रखा है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, एक आपको लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ये दे रखा है। बोल रहा है कि k की ऐसी वैल्यू बताइए कि ये दोनों लाइन आपस में क्या हो, पैरेलल हो। तो भैया पैरेलल होने के लिए कौन सा कंडीशन होता है सर, पैरेलल होना यानी नो सॉल्यूशन, यानी सर a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, सर डज नॉट इक्वल टू c1 by c2। ओके डियर, ओके सर। तो यहां पे अगर a1 by a2 अगर मैं लिखूं तो a1 by a2 क्या हो जाएगा भाई, कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 3 के बराबर, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन 2 के बराबर इज इक्वल टू b1 by b2 लिखूं तो क्या हो जाएगा सर, b1 by b2 यहां से अगर आप पूछते हो तो कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 2k के बराबर एंड कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन इज 5 के बराबर एंड डज नॉट इक्वल टू c1 by c2, यानी c1 लिखूं कांस्टेंट टर्म। तो बच्चे यहां पे फटाक से बोलेंगे सर 2
वह 2 नहीं होगा, -2 होगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो हमेशा बताते हैं वो एलएचएस में रख के बताते हैं, कभी आरएचएस के उधर भेज के नहीं बताते हैं। तो अगर आरएचएस में 2 है तो इधर आएगा तो -2 हो जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट टर्म 2 नहीं है, -2 है, तो -2 अपॉन में क्या आ जाएगा भैया यहां पे 1 के बराबर, ठीक है ना। तो अब यहां से k की वैल्यू चाहिए, यानी इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो, आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो 3/2 इज इक्वल टू 2k अपॉन में 5, इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 15 और इसको उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4k, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4 के बराबर। ऑप्शन नंबर कौन सा 15/4, ऑप्शन नंबर ए इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट 15/4। समझ में आए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे लॉजिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपसे लेंथी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। तो आपको उसी टाइप से दिमाग भी लगाना है, उसी टाइप के कंसेप्ट को डेवलप भी करना है। जितने भी कंसेप्ट आपको सिखाया है उसी कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो मेरे को पता है कि आप यार रुद्र सर के स्टूडेंट बन चुके हो, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे मसल दोगे, ऐसे उड़ा दोगे, क्योंकि इतने अच्छे से आपको कंसेप्ट को डेवलप किया गया है, इतने अच्छे से आपको पढ़ाया गया है, हर एक चीज का प्रूफ बताया गया है। तो अब उसको क्या करना है, यूज ही तो करना है, और यूज करना भी तो सर आपने सिखाया है। तो हर एक चीज आपको बता रखा है मैंने, बस आपको आप उसको यूज करना है, ठीक है डियर। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से पढ़िए और समझिए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सॉरी जुकाम हो रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 एंड माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 हैज, कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स या फिर मेनी सॉल्यूशन, या फिर सर नो सॉल्यूशन। तो भैया यूनिक सॉल्यूशन अगर हुआ, अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो हम सर कैसे पता चलेंगे कोई भी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होगा। सॉल्व करें उसको, एलिमिनेशन मेथड लगाऊं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाऊं, सब्स्टिट्यूशन मेथड बताऊं, नहीं नहीं सर। तो क्या करेंगे, अरे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ ए पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कंडीशन क्या बताया था कि अगर किसी भी पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का अगर बेटा यूनिक सॉल्यूशन हुआ, अगर यूनिक सॉल्यूशन हुआ तो कोफिशिएंट ऑफ x इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x इन ए सेकंड इक्वेशन डज नॉट इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x इन ए कोफिशिएंट ऑफ y इन ए फर्स्ट इक्वेशन अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y इन ए सेकंड इक्वेशन। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो भैया यूनिक सॉल्यूशन होगा। एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन का सर इसका कोई है नहीं अपने पास जुगाड़, ठीक है, हम छोड़ दो। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ या फिर मेनी इनफाइनाइट नंबर्स या फिर मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या होगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एंड नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा भैया, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2 अगर होगा तो भैया एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना सर। तो सर बचा सर एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन का, अब इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो क्या बचेगा, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक कर देंगे, खत्म, ये हुआ खत्म। और ऐसे करना है लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है डियर। तो आइए देखिए यहां पे अपन बात करते हैं क्वेश्चंस पे। आप तो पहला एक आपको लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है, x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस का 2y प्लस का आपका 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। सेकंड इक्वेशन आप क्या गिवन है, माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1, माइनस का 3x है ना, हाँ माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है डियर, ठीक है ना, ठीक है सर। तो अब इसको चेक करना है कि सर ये किस में फिट बैठता है, सर मेनी नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली टू नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, एग्जैक्टली इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सर आपका नो सॉल्यूशन। तो a1/a2 लिखते हैं अपन, a1/a2, a1/a2 क्या हो जाएगा भाई इसका, सर कोफिशिएंट ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन 1, कोफिशिएंट ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन माइनस का 3, b1/b2, b1/b2 लिखे तो सर क्या हो जाएगा 2 अपॉन में माइनस के 6 के बराबर, यानी सर इसको काटोगे तो ये क्या लिखा हुआ है माइनस का 1/3 के बराबर, ये भी माइनस का 1/3 के बराबर है कि नहीं। एंड c1/c2, तो c1/c2 क्या हो जाएगा भैया
5/1 के बराबर। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इट मींस कि सर इसके ग्राफ कैसा होंगे, पैरेलल, और सर पैरेलल ग्राफ होंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 प्लीज। क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के डज द सिस्टम ऑफ ए इक्वेशन x plus 2y plus x plus 2y is equal to 3 and 5x plus का ky plus का 7 is equal to 0 have no solution। k की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, k की ऐसी कौन सी वैल्यूज पे, k की ऐसी कौन सी वैल्यूज पे ये जो आपको पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया गया है इसके नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा। एक भी सॉल्यूशन अगर नहीं, अगर चाहिए आपको तो कंडीशन क्या सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। और आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या गिवन है सर, पहला आपको इक्वेशन गिवन है x plus 2y इज इक्वल टू 3 के बराबर, और दूसरा वाला गिवन है 5x plus का ky plus का 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको मिटा देता हूं, रब कर देता हूं। पहला x plus 2y इज इक्वल टू 3, x plus 2y इज इक्वल टू 3। सर कांस्टेंट टर्म आरएचएस में इसको एलएचएस में ले आते हैं, क्योंकि ax plus by plus c के फॉर्म में अपने को देखने की आदत है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस का 2y माइनस का 3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला क्या गिवन है भाई सर, 5x प्लस का ky प्लस का 7 इज इक्वल टू 0, 5x प्लस का ky प्लस का आपका 7 इज इक्वल टू 0। ये आपका सेकंड इक्वेशन, ये आपका सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। ओके डियर, ओके सर। k की वैल्यू पूछ रहा है, k की वैल्यू पूछ रहा है जिस पे ये जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन जो आपको गिवन है इसका एक भी सॉल्यूशन ना हो, इसका एक भी सॉल्यूशन ना हो। ठीक है, चलिए आइए निकालते हैं। तो एक भी सॉल्यूशन अगर नहीं चाहिए तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज डज नॉट इक्वल टू c1/c2। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना भाई। हाँ सर होना चाहिए, तभी तो भैया होगा, तभी तो होगा। हाँ सर ठीक है, ओके डियर। तो a1/a2 अगर देखें तो क्या हो जाएगा, 1/5 के बराबर इज इक्वल टू b1/b2 बोले तो भैया कितना हो जाएगा सर, 2/k के बराबर, एंड डज नॉट इक्वल टू c1/c2 बोले तो क्या हो जाएगा सर, माइनस का 3 प्लस का 7 के बराबर। ये रहा है सर तीनों। ठीक है, ठीक है सर। अब k की वैल्यू निकालनी है तो k की वैल्यू यहां से निकाल जाती है, आइए निकालते हैं। तो 1/5 इज इक्वल टू 1/k के बराबर, तो k इज इक्वल टू सीधे सीधे दिख रहा है 5 के बराबर। तो k की वैल्यू अगर 5 रखेंगे अपन, k की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो जो पेयर ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखा है उसके एक भी सॉल्यूशन नहीं होंगे। ओहो किधर, अच्छा नेक्स्ट पेज में। हाँ तो यहां पे देखिए तो k की वैल्यू कहीं 5 दिख रहा है, नहीं सर नहीं दिख रहा है। तो k की ऐसी वैल्यू निकाल लेते हैं जो रखने पे क्या हो जाए, इसके इसका एक भी इसके नो सॉल्यूशन की क्राइटेरिया को ये फॉलो ना करे, क्योंकि एक ऐसा ऑप्शन दे रखा है जिसमें बोला है k डज नॉट इक्वल टू 10 के बराबर, k डज नॉट इक्वल टू 10 के बराबर। एक कंडीशन अपने को ये भी है। तो k की ऐसी वैल्यू निकालते हैं कि जो नहीं रखना है, ऐसी भी वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो रखना है उससे तो ऑप्शन मैच नहीं हुआ, कुछ उससे ऑप्शन मैच नहीं हुआ। तो देखते हैं निकाल के k की दूसरी वैल्यू। तो k की दूसरी वैल्यू अगर आपको निकालना है तो वो कहां से निकलेगी सर, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इससे निकलेगी। ठीक है ना, हाँ सर ठीक है। तो आइए देखिए, तो यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 में k डज नॉट इक्वल टू माइनस का 3 में 7 के बराबर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 14 हो जाएगा। 14 डज नॉट इक्वल टू 3k एंड k इज इक्वल टू माइनस का 3k एंड k इज इक्वल टू माइनस का 14/3 के बराबर। ये भी ऑप्शन कुछ नहीं है,
ऐसा भी ऑप्शन कुछ नहीं है। तो यानी या तो ऑप्शन गलत है या तो आपका क्वेश्चन गलत है। तो प्लीज मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, क्योंकि इसमें गलती है, अपन ने किया तो सही है, ठीक है। तो प्लीज मैं एक बार इस क्वेश्चन को चेक कर लेता हूं, क्या पता मिस प्रिंटिंग हो गई हो मेरे से लिखने में, क्योंकि मैं लिखा हूं इस क्वेश्चन को खुद से, मेरे हैंड राइटर है। हैंड राइटिंग ये आपको दिख रहा है, जो मेरा दिख रहा है वो बोर्ड पे, ये टाइपिंग की गलती नहीं है। तो मैं अपनी गलती से यहाँ पे मानूंगा और एक बार इस क्वेश्चन को मैं चेक कर लूंगा कि मैंने जो लिखा है वो सही लिखा है क्या। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के डज द के माइनस का, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है क्वेश्चन, है ना, बिल्कुल गलत लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, है ना। क्योंकि जहां पे ये जो दूसरा वाला फर्स्ट वाला जो आपको इक्वेशन है उसमें भी गलती है, सेकंड वाले इक्वेशन में भी गलती है, ठीक है, और ऑप्शन भी गलत है। नहीं, यहां पे है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3 एंड 5x प्लस का ky प्लस का 7 इज इक्वल टू 0 हैव ए नो सॉल्यूशन, ठीक है ना, हैव ए नो सॉल्यूशन। तो यहां पे ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है? अपन ने कुछ गलती तो नहीं किया है, नहीं किया है शायद। 1/5 और भैया 2/k ये भी सही है, आंसर माइनस का 3/7। एक मिनट जी, इस क्वेश्चन को एक बार और चेक किया जाए, है ना। या तो अपन ने कहीं मिसप्रिंटिंग की है, और मिसप्रिंटिंग कहाँ की है वो भी मेरे को शायद देखना पड़ेगा। चलिए आइए एक बार देखते हैं। या तो क्वेश्चंस, अच्छा इधर सॉल्व किया ना अपन ने, इस साइड सॉल्व किया। आ जाओ। ओहो ओहो हो। देखो भाई साहब, यहाँ पे अपन ने गलती किया था। क्या किया था? के कोफिशिएंट ऑफ वाई इन फर्स्ट इक्वेशन 2 है, मैंने 1 ले लिया था उसको, ठीक है। तो यहाँ पे के, यहाँ पे b2 आएगा ना, हाँ b2, ठीक है। अब लिखो भैया a1/a2 लिखो 1/5 इज इक्वल टू b1/b2 लिखो 2/k, यहाँ पे 1/k लिखा था अपन ने, डज नॉट इक्वल टू c1/c2 यानी माइनस का 3/7 के बराबर, ठीक है ना डियर। ओके सर। तो अब देखिए यहां से आपको k की वैल्यू मिलेगी, और k की वैल्यू सीधे सीधे दिख रही है 10 के बराबर हो जाएगी। 1/5 इज इक्वल टू 2/k, फिर से 1 लिख रहा हूं 2/k, तो यहां से k की वैल्यू सीधे सीधे क्या आ जाएगी? 10 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हो रहा है जी? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके डियर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। The pair of equation 2x minus का 5y plus का 4 is equal to 0 and 2x plus का y minus का 8 is equal to 0 has unique solution, exactly two solution, exactly two solution, या फिर सर इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, या फिर सर नो सॉल्यूशन। तो फटाफट से यहां पे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट देखेंगे भैया a1/a2 1 के बराबर, सर b1/b2 बोले तो माइनस के 5 के बराबर, एंड c1/c2 बोले तो सर c1/c2 बोले तो a1/a2 बोलो a1/2 1 के बराबर, b1/b2 बोलो माइनस के 5 के बराबर, c1/c2 बोलो, अरे c1/c2 सर बोलूं क्या, ये सर 1/2 के बराबर। तो सर यहां पे अगर अपन देखेंगे तो a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो c1 के पास जाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या हो जाएगा? यूनिक सॉल्यूशन, ए यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि पहला ही क्राइटेरिया पास कर गया इसने, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ऐसे फटाफट से बिना पेन उठाए बिना कलम उठाए भी आप क्वेश्चंस को कर सकते हो, इस लेवल से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए के डज द पेयर ऑफ ए इक्वेशन 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2k एंड 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इंटू x प्लस का ky इज इक्वल टू 3k प्लस का 4 हैव ए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन, हैव ए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ अगर सॉल्यूशंस अगर चाहिए आपको, तो भैया इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशंस के लिए आपको क्राइटेरिया क्या फॉलो करना पड़ेगा कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के बराबर। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 के बराबर।
तो भैया आइए इक्वेशन देख लेते हैं। पहला इक्वेशन है 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2k। 5x प्लस का 2y इज इक्वल टू 2k। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। दिस सेकंड इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इंटू का x प्लस का क्या है ky प्लस का ky इज इक्वल टू 3k प्लस का 1, 3k प्लस का 1, सॉरी 3k प्लस का 4, प्लस का 4। ये आपको दे रखा है और k की वैल्यू पूछा है जिस पे ये जो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिवन है, इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले सर अपने को जो आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका फॉर्म अपने को देखने क्या गिवन है, ax प्लस का by प्लस का c इज इक्वल टू 0। यानी सर कांस्टेंट टर्म अपने को LHS में देखने का आदत है, तो कांस्टेंट टर्म को LHS में ले आते हैं। तो पहला वाला क्या हो जाएगा भैया 5x प्लस का आपका 2y माइनस का आपका 2k इज इक्वल टू 0 के बराबर। सेकंड वाला क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 इंटू का x प्लस का k इंटू y माइनस का आपका 3 टाइम्स ऑफ k प्लस का आपका 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। दोनों इक्वेशन निकल गए। अब a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 करके देख लेते हैं। तो a1 बाई a2 लिखे तो क्या हो जाएगा 5 बाई आपका 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ये a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बोले तो भैया b1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में k के बराबर एंड c1 बाई c2 बोले तो क्या हो जाएगा भैया माइनस का 2k अपॉन में माइनस टाइम ऑफ 3k प्लस के आपके 4 के बराबर। तो यहां से माइनस काटो पहले तो, फिर आप एक काम करते हैं, या तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो या तो आप इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। आपको दो कहीं से भी k की वैल्यू आपको को चाहिए तो भैया इन दोनों को कर दें या फिर इन दोनों को कर दे, बात तो बरोबर ही है। मैं क्या कर रहा हूं b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 कर रहा हूं। तो भैया क्या हो जाएगा 2 अपॉन में आपका k इज इक्वल टू 2k अपॉन में आपका 3k प्लस का आपके 4 के बराबर। तो यहां से k की वैल्यू निकालो फटाफट से, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इधर करोगे तो क्या हो जाएगा 6k प्लस का आपका 8 इज इक्वल टू 2k स्क्वायर के बराबर। और इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 2k स्क्वायर माइनस का 6k माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो 2 कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा k स्क्वायर माइनस का 3k और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो k स्क्वायर माइनस का 3k माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से बेटा क्या आ जाएगा जरा देखिए ध्यान से, सर ये आने वाला है क्या, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। तो फैक्टराइज करेंगे तो कैसे करेंगे सर, फैक्टराइज कैसे करें भाई, सर फैक्टराइज करना बहुत ईजी है, k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस का आपका k है ना, और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 के बराबर। यहां से k कॉमन लोगे तो k माइनस का 4 और यहां से प्लस 1 कॉमन लोगे तो k माइनस का 4 है कि नहीं। तो यहां से k की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी सर, एक तो आ रही है सर k माइनस का 4 एंड इज इक्वल टू 0 है ना, और एक आ रही है सर k माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से एक आ रहा है k इज इक्वल टू 4 के बराबर, एक आ रहा है k इज इक्वल टू 1 के बराबर। अब ऑप्शन पे चलते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना, आ जाओ ऑप्शन पे चलते हैं। अच्छा ऑप्शन तो इस साइड गिवन है, तो आइए देखिए सर एक दे रहा है k इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू 1 का ऑप्शन गिवन नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओहो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। और भैया आप फिर k की अगर दो वैल्यू आ गई तो आप कंडीशन में चेक रख के चेक करोगे कि किस वैल्यू पे आपका a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो रहा है। लेकिन अगर ऑप्शन अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे 1 अगर अवेलेबल नहीं है तो जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर बी ही होगा, क्योंकि k की वैल्यू अपने को 4 भी आई है 1 भी आई है। तो 1 अपन रखने से ये क्या हो रहा होगा a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 नहीं हो रहा होगा, इसलिए यहाँ पे k की वैल्यू 1 नहीं रखी गई है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या बोल रहा है कि इफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन कंसिस्टेंट देन देयर ग्राफ विल बी। अगर कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट सिस्टम होता है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, पैरेलल होगा, जी नहीं सर। ऑलवेज कोइंसिडेंट होगा, ये भी ऑलवेज तो नहीं कह सकते। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग
या फिर डी इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि भैया कोइंसिडेंट वाला केस कौन सा था कि इंटरसेक्ट करे एटलीस्ट वन सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन भी। तो एक सॉल्यूशन चाहिए तो यूनिक वाला ग्राफ, और इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन चाहिए तो पर कोइंसिडेंट वाला ग्राफ, है कि नहीं? दोनों ग्राफ को फॉलो करेगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट कि सर इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए एंड सर आपस में कोइंसिडेंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे बस 2 मिनट में लाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए जरा और लग जाइए काम पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, जरा ध्यान से पढ़िए और इसको क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ऑन सॉल्विंग द 9x प्लस का 17y इज इक्वल टू 55। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 17x प्लस का 17x प्लस का 19y इज इक्वल टू 53। वी गेट x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू दिस, x इज इक्वल टू दिस एंड y इज इक्वल टू। तो 4 ऑप्शन दे रखा है, बोला है कि x एंड y की वैल्यू सॉल्व कीजिए। x एंड y की वैल्यू बताइए। सॉल्व करना इट मींस क्या, वैल्यू बताना है आपको। तो x एंड y की वैल्यू बताइए जिसपे ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि 19x प्लस का 17y करूं तो 55 आ जाए और 17x प्लस का 19y करूं तो 53 आ जाए। तो देखो यहां पे करने के 2 तरीके हैं। जिसको भैया नहीं पता है कि भैया क्या करूं, नहीं पता है कि सर हम कैसे करेंगे, ना ही एलिमिनेशन मेथड आता है ना ही सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है, फिर भी आप क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? ऑप्शन को पुट करो, LHS इक्वल, जिसपे LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है वही ऑप्शन सही होगा। दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे आप, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब यहां पे x एंड y की वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्या पूछ रहा है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पूछ रहा है। और सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि भैया सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन एक ऐसी वैल्यू होती है किसी भी इक्वेशन की, जब मैं उस इक्वेशन में सॉल्यूशन की वैल्यू पुट करूं तो वो इक्वेशन किसके इक्वल हो जाए बेटा, 0 के इक्वल हो जाए, खत्म। तो आपके कई सारे क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे जो लॉजिक से हो जाएंगे, बस आपको एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर स्पेशल केस जो पता है वो जानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में ये बेनिफिट रहता है, लेकिन उसके लिए आपको लेक्चर को काफी अच्छे तरीके से अटेंटिव होके अटेंड करना पड़ेगा। ये नहीं कि ध्यान कहीं और है, मन कहीं और है, दिमाग कहीं और है और फिर बैठ गए हैं लेक्चर लेने। बाबू ने खाना खाया, बाबू क्या कर रही होगी, बाबू गुस्सा होगी, ऐसे ध्यान रखोगे और आगे स्क्रीन पर मोबाइल है तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना, ध्यान एकदम होना चाहिए कहां, स्क्रीन बोर्ड पे। तो मैंने बोला कि भैया अगर आपको नहीं आता मेथड फिर भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो वैल्यू पुट करके, लेकिन हमें अपने को तो आता है ना सर। स्पेशल केस का है सर। यहां पे देखिए कोफिशिएंट ऑफ जो कोफिशिएंट ऑफ x है, यहां पे जो वो कोफिशिएंट ऑफ y है, यहां पे जो कोफिशिएंट ऑफ y है वो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ x है। नहीं समझे? समझ गए ना? हाँ सर। तो भैया स्पेशल केस क्या बोलता था कि ऐसे जहां पे भी क्वेश्चन मिले तो एक बार इनको ऐड करो आपस में, फिर एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करो और फिर वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू समथिंग एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू समथिंग। और जो भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करके इक्वेशन आए उन दोनों को आपस में ऐड करो, वहां से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी और एक वेरिएबल की वैल्यू मिलेगी, उसको किसी एक में पुट कर दोगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आपको मिल जाएगी। ओके डियर, तो प्लीज आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है भैया, 19x, पहला आपको गिवन है 19x प्लस का आपका 17y इज इक्वल टू 55 के बराबर। दूसरा वाला गिवन है 17x प्लस का 19y इज इक्वल टू 53 के बराबर। ये दो गिवन है, इन दोनों को आपस में एक बार ऐड करो, यानी एडिंग बोथ। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भैया, 19x प्लस का 17y इज इक्वल टू 55, ठीक है। और दूसरा वाला क्या है, 17x प्लस का आपका 19y इज इक्वल टू 53। तो भैया दोनों को ऐड करोगे आपस में तो क्या आ जाएगा भैया, देखो ये ऐड हो गया, कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर आपका 19 प्लस 17 कितना होता है भाई, 19 प्लस 17 सन होता है आपका कितना, 37 ना। हाँ सर 37 है कि नहीं, 37 ही होता है ना भाई। अरे भाई साहब 37 ही तो होता है। हाँ सर 37 ही होगा, ठीक है। 37 और 36 होगा भाई,
37 होगा 36 होगा सर, 36 होगा ना, 36x प्लस का 36y, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 50 50 100 और 8 108 के बराबर। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट यहां से 36 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया 108, और भैया यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 108 बटे आपके 36 के बराबर। और इसको अगर काटोगे आप तो कितना टाइम्स में कट जाएगा भैया, ये मेरे ख्याल से ये कटना चाहिए कितने टाइम्स में सर, कितने टाइम्स में कटेगा भाई बोलो, फ्रैक्शन में आएगा क्या, फ्रैक्शन में आ जाएगा क्या है, फ्रैक्शन में आएगा क्या, अरे भाई लो 9 से ले जाना एक बार, तो ये आ जाएगा सर 1 टाइम्स, और यहां आ जाएगा 9 1 8 2 12, और उसको ले जाओगे तो 9 चौके 36 तो 12, और यहां आ जाएगा 4 और ये 3 है ना। तो भैया x प्लस वाई इज इक्वल टू यहां से आ गया 3 के बराबर, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 के बराबर, 36 3 जा आपका आ जाता है कितना, ये 108 के बराबर। तो एक इक्वेशन आपका ये निकल के आ गया, इसको मान लो फर्स्ट। एक बार इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करो, तो इन दोनों को जब आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 19x प्लस का आपका 17y इज इक्वल टू 55, और ये आ जाएगा 17x प्लस का आपका 19y इज इक्वल टू 53। ठीक है, इन दोनों को आपस में जब माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा 2x, और यहां आ जाएगा माइनस का 2x है ना, और यहां आ जाएगा आपका इज इक्वल टू 2 के बराबर, है कि नहीं, है सर, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहां से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस का y, ये y है 2y, तो x माइनस का y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 के बराबर, 2 से 2 काट दो तो यहां से x माइनस का y इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो ये एक इक्वेशन ये आ गया दूसरा। इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड, जो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आया है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आया, तो इन दोनों को जब आपस में ऐड करोगे तो y से y कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 4 के बराबर, देन x इज इक्वल टू 2 के बराबर, और x की वैल्यू अगर 2 आ गई तो y की वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी, सेकंड वाले इक्वेशन में पुट कर दो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू 2, तो 2 माइनस का y इज इक्वल टू 1, माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1 माइनस का 2, देन माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 1, देन y इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 2 and y इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो x इज इक्वल टू 2 and y is equals to 1, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये, तो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका रहता है, यही लॉजिक रहता है, मैंने आपको लेक्चर में भी बताया है। ठीक है ना डियर, ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 इज डन, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है, क्वेश्चन नंबर 9 तो कर लिया ना, हाँ 9 ही तो किया है भाई। अब चलते हैं किस पे, 10th पे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि ऑन सॉल्विंग द x प्लस वाई, x प्लस 6 बाई वाई इज इक्वल टू 11 के बराबर, एंड 3x प्लस का 8y इज इक्वल टू 28 के बराबर, वी गेट कि ये होगा। ठीक है ना, तो यहां पे भी आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन पुट करके देख लो अगर नहीं याद है तो, और अगर याद है, अगर काफी अच्छे से आपको ध्यान है कि इलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, तो बहुत ईजी है क्वेश्चन, ये तो लॉजिकल क्वेश्चन है। देखो भैया वेरिएबल जो है, यहां पे जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, यहां पे y वाला जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो अपन क्या करेंगे, यहां पे लॉजिक आपका क्या लगेगा, लेट कर लेंगे 1 बाई वाई इज इक्वल टू यू के बराबर। तो 1 बाई वाई जब u के बराबर हो जाएगा तो अब ये इक्वेशन किस में दिखेगा, सिंपल फॉर्म में आपको दिखेगा, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, है कि नहीं। और फिर आपको सॉल्व करना इजी होगा, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाओ चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ। ओके डियर, तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, अगर u मान लिया अपन ने, ठीक है, आइए इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए कैसे करेंगे। अपन लेट कर लेंगे, अगर डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल चल रहा है तो उसको लेट कर लेना है आपको, सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल चल रहा है तो उसको क्या करना है बेटा, लेट कर लेना है, आपको मान लेना है। तो 1 बाई यहां पे y में मान लूंगा u के बराबर, तो पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस क्या 6u, x प्लस 6u इज इक्वल टू 11 के बराबर, x प्लस 6u इज इक्वल टू 11 के बराबर। सेकंड वाला इक्वेशन क्या बनेगा भाई, सेकंड वाला सर बन जाएगा 3x प्लस का 8u इज इक्वल टू 28 के बराबर, 3x प्लस का 8u इज इक्वल टू 28 के बराबर, यही है ना, हाँ सर ठीक है।
अब देखिए भैया x एंड y यहां पे वेरिएबल था, अपन ने क्या किया x और u में वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया और यहां से अपन x और u की वैल्यू निकालेंगे और जो भी u की वैल्यू आएगी उससे कंपेयर कर देंगे 1/y से और जो y की वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन होगा, जाना कि u की जो वैल्यू आएगी वो सॉल्यूशन बन जाएगा इसका। ओके डियर, ओके सर। तो चला आइए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन का बहुत सिंपल फॉर्म बन गया। कांस्टेंट टर्म को अपन ले आते हैं एलएचएस में, है ना, या फिर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो छोड़ दो, अगर एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो छोड़ दो। तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं सर, इसमें क्या लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड, फट से खत्म हो करते हैं इसको। तो एलिमिनेशन मेथड क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के पकड़ो और उसके कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करो और उसको काट छाट दो। तो भैया यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 6u है, यहाँ पे 8u है। तो यहाँ पे काम करते हैं 3x वाले वेरिएबल को x वाले वेरिएबल को क्या करते हैं इक्वल कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा x वाले वेरिएबल को इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 3 इन ए फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या हो जाएगा भैया 3x प्लस का 18u इज इक्वल टू 33 के बराबर और नीचे वाला क्या बन जाएगा भैया 3x प्लस का आपका 8u इज इक्वल टू 28 के बराबर। अब इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, मैं लिख नहीं रहा हूं लेकिन आप लिख लेना कि सब्ट्रैक्टिंग, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव टाइप है। तो इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कट जाएगा, अगर सब्ट्रैक्टिंग करोगे तो ये दोनों ये कट जाएगा क्योंकि प्लस का 3x माइनस का 3x कट गया, प्लस का 18u माइनस का 8u ये बच जाएगा 10u और इज इक्वल टू यहां क्या आ जाएगा भैया 33 में से 28 गया, 33 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, ये बच जाएगा सर 5 के बराबर। तो यहां से u की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, u की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/10 के बराबर, है कि नहीं। तो यहां से u की वैल्यू आ जाएगी 1/2 के बराबर। ये u की वैल्यू आई है, लेकिन अपने को चाहिए y की वैल्यू, क्योंकि वेरिएबल जो ओरिजिनल वेरिएबल था x एंड y में था, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, जो x एंड y की वैल्यू आएगी वही सॉल्यूशन होगा। तो यहां पे u की वैल्यू मिल गई है और u अपन ने लेट क्या किया है कि 1/y इज इक्वल टू u के बराबर। तो यहां से 1/y इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस y को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, y को इधर और 2 को इधर, तो यहां से क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 के बराबर। तो y की वैल्यू 2 के बराबर आ गई। तो क्या करेंगे आप, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में रख दीजिए और y की वैल्यू, है ना, और वहां से आप क्या कीजिएगा x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले में रख दो या फिर सेकंड वाले में रख दो, आपकी मर्जी है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में रखना, इसमें मत रख देना, ठीक है ना। तो यहां से देखो भाई क्या आ जाएगा x प्लस का 6 अपॉन में y इज इक्वल टू क्या था 11 के बराबर। तो फर्स्ट वाले में रख रहा हूं, तो x प्लस का आपका y की वैल्यू 6 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 11 के बराबर, ये काट दो 3 टाइम्स में, तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू व्हाट सर, x इज इक्वल टू व्हाट 8 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन ट्रू वेरिएबल। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 प्लीज। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए जरा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 पर जरा ध्यान लगाइए, गौर फरमाइए, बताइए मुझे क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, जरा गौर फरमाइए इस पे। देखिए भाई, ऑन सॉल्विंग द 2/x प्लस का 3/y इज इक्वल टू 3 एंड भैया 3/x प्लस का 6/y इज इक्वल टू 5, वी गेट x इज इक्वल टू दिस, y इज कौन सा वाला ऑप्शन होगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल जो है वो डिनोमिनेटर में चल रहा है, तो जाहिर सी बात है अगर वेरिएबल डिनोमिनेटर में घूमेगा तो उसको लेट करना पड़ेगा, नहीं लेट करोगे तो भैया वहां पे पेचीदा आपको इक्वेशन बनेगा और उसको सॉल्व करना बहुत ही हार्ड होगा आपके लिए। ओके डियर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे x वाला वेरिएबल भी है, y वाला वेरिएबल भी है, x वाला भी है, y वाला भी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1/x को कुछ लेट करना पड़ेगा, 1/y को भी कुछ लेट करना पड़ेगा, और ये जो आपका एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये अलग वेरिएबल में चला जाएगा, अलग जोन में चला जाएगा। और वहां से मान लो कि 1/x को u लेट कर रहे हो, 1/y को v लेट कर रहे हो, तो वहां पे x एंड
u एंड v की वैल्यू आएगी जब सॉल्व करोगे उसको एलिमिनेशन मेथड से या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से, किसी भी मेथड से, तो u एंड v की वैल्यू आएगी। लेकिन आपने को u और v की वैल्यू को सॉल्यूशन नहीं बताना है, यहाँ पे x एंड y की वैल्यू पूछा है। तो x एंड y की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो जो अपन ने लेट किया उससे कंपेयर कर दोगे वैल्यू की, तो आपको क्या मिल जाएगा भैया, ओरिजिनल वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है डियर, तो मैं करके बताऊं इसको, मैं करके बताऊं क्या, चलो आ जाओ। ठीक है चलो आ जाओ करते हैं। तो आइए देखिए इसको रब करते हैं। ठीक है क्या भैया, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3, 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3 के बराबर। दिस वन इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड वाला 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 5 के बराबर। 3x प्लस का 6y इज इक्वल टू 5 के बराबर। दो इक्वेशन, दो अननोन, और अगर यहां पे एलसीएम लेके आप पेचीदा करोगे तो वहां पे 4-5 अननोन हो जाएंगे, तो 4-5 इक्वेशन चाहिए। जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशन चाहिए अगर उस वेरिएबल की वैल्यूज अगर आपको निकालनी है तो। ओके डियर, तो यहां पे अपन ज्यादा वो टेंशन नहीं लेंगे, अपने को पता है। फटाफट से एक कंसेप्ट आप याद रखो कि अगर डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो उस वेरिएबल को कुछ ना कुछ आपको क्या करना है, लेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 1/x को लेट कर लो u के बराबर, एंड 1/y को लेट कर लो t के बराबर। लो कुछ भी लेट कर सकते हो, आपकी मर्जी है जी। तो यहां पे देखो अब ये इक्वेशन कैसा दिखेगा भैया, 2u प्लस का आपका 3t इज इक्वल टू 3 के बराबर। ठीक है, 3u प्लस का 6t इज इक्वल टू 5 के बराबर। यहां से अब आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो। जब एलिमिनेशन मेथड लगाओगे इसमें EM मेथड, तो EM मेथड क्या बोलता है, किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट को आपस में इक्वल करो और देन खत्म। तो t को इक्वल करोगे या फिर u को इक्वल करोगे, चलो t को इक्वल करते। तो t को अगर इक्वल करना है आपको तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई, सॉरी क्या लिख दिया सर आपने, मल्टीप्लाई बाय 2 इन फर्स्ट इक्वेशन। इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 4u प्लस का 6t इज इक्वल टू 3 के बराबर। और भैया यहां पे है 3u प्लस का 6t इज इक्वल टू 5 के बराबर। और आपको अब इलिमिनेट करना है तो साइन अल्टरनेट होगा जब तो इलिमिनेट होगा, तो इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर दो। एक और सब ट्रिक बता देता हूं आपको कि जिस भी वेरिएबल को अगर जिसको भी आप कोफिशिएंट इक्वल कर रहे हो, अगर उन दोनों इक्वेशन में अगर वो टर्म क्या है, सेम साइन का है, तो दोनों इक्वेशन को आपस में सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर वो पहले से अल्टरनेट साइन में है तो दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दोगे तो काम आपका चल जाएगा। ओके डियर, तो ये वाला टर्म तो गया। तो ये कितना हो जाएगा भैया, u इज इक्वल टू माइनस के 2 के बराबर। तो u की वैल्यू आ गई क्या, -2 के बराबर। u की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू निकाल लो, इसमें किसी में भी एक में पुट करके, फर्स्ट में या फिर सेकंड में, इसमें किसी में पुट कर दो। तो भैया मान लो इसमें ही पुट कर रहा हूं, तो u की वैल्यू आ गई है -2 के बराबर, है ना डियर। तो देखो अब यहां पे क्या हो जाएगा, अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्या भाई, ये भी तो होगा, हाँ सर 2 से, ये भी 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 नहीं आएगा, 1 आएगा वैल्यू। ठीक है 1 आएगा, क्योंकि भैया 2 से मल्टीप्लाई किया है ना फर्स्ट वाले इक्वेशन को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में ही पुट कर दो u की वैल्यू, तो u है 1 के बराबर। तो 2 प्लस का 3t इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो 3t इज इक्वल टू 3 माइनस के 2 के बराबर, देन 3t इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, 1 के बराबर, देन t इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। ये t की वैल्यू आ गई, u की वैल्यू आ गई। अपने को चाहिए x एंड y की वैल्यू। x किसको लेट किया था भैया, 1 अपॉन में x इज इक्वल टू u को लेट किया था। u की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 के बराबर। u की वैल्यू आ गई है 1 के बराबर, तो 1/x इज इक्वल टू 1 के बराबर। देन यहां से x इज इक्वल टू 1 के बराबर, x की वैल्यू आ गई 1 के बराबर। y की वैल्यू अगर आपको चाहिए तो y अपन ने लेट किया था t को, तो 1/y इज इक्वल टू t के बराबर। तो 1/y इज इक्वल टू 1/3 के बराबर। द आंसर y इज इक्वल टू 3 के बराबर। तो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देन ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सीधे दिख रहा है कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 3 इसमें ही गिवन है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ऐसे डील करना है। समझ में आया या नहीं आया, आया ना। तो भैया एकदम इजी
कंसेप्ट से आपको बताया गया, तो बस आपको फील करना है, आपको समझना है क्या बोला गया क्वेश्चन में और कंसेप्ट लगाना है। जैसे ही कंसेप्ट लगाओगे बहुत इजी इजी क्वेश्चंस आएंगे, फटाफट से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लेकिन आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को आना जरूरी है कि किसमें क्या लेट करना है, कैसे लेट करना है। ओके डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 प्लीज। इस क्वेश्चन को तो मैंने कल स्पेशल केस में ही बताया है, स्पेशल केस में ही बताया है आपको। इस टाइप के क्वेश्चन को क्या पता है, स्पेशल केस में कल ही बताया है ना। तो प्लीज इसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, आप लोग देखिए इसको फटाफट से, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बता दीजिए कि सर इसका आंसर ये टिक कर दो, हम बल्ले बल्ले। तो आप बल्ले बल्ले तो मैं भी बल्ले बल्ले, तेरी चाल बल्ले बल्ले, तेरा रूप बल्ले बल्ले। फटाफट से बेटा, फटाफट से मुझे इसका आंसर चाहिए। कल ही बताया स्पेशल केस में, स्पेशल केस में इसी क्वेश्चंस को लेकर आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ बनता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। स्पेशल केस याद करिए, उसी स्पेशल केस में आपको मैंने बताया है, ठीक है। फटाफट से इसका ऑप्शन बताओ मुझे, फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसको रोक के ऑप्शन बता दो कौन सा वाला हो। कौन सा वाला होगा भाई? अरे कल ही तो आंसर निकाला है, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -1। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके ओके सर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 13। इन द गिवन फ्रैक्शन, एक आपको मैं फ्रैक्शन पे बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं वर्ड प्रॉब्लम में, इसलिए फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को लेके आ गया मैं यहाँ पे, है ना। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस को लेके आ गया, तो आइए देख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन है। और ये टोटल क्वेश्चन नहीं है तो इसमें ऐड कर देता हूं मैं यहाँ पे, है ना। और एक पेज है इसमें, तो उस पेज को भी ऐड कर देता हूं एंड देन आपका इसका सीरीज खत्म। चलिए देखिए, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन द गिवन फ्रैक्शन इफ 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड, 2 is added to the denominator, 2 is added to the denominator, it become 1 by 2. If 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator, it become 1 by 3. Then fraction is what? तो मैंने आपको ब्रह्मास्त्र दिया था वर्ड प्रॉब्लम का। वो ब्रह्मास्त्र क्या बोलता है कि जो भी आपसे पूछा गया है उसको लेट कर लो। तो मैं लेट कर लेता हूं, लो, लेट द फ्रैक्शन बी, द फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन में वाई के बराबर। वो फ्रैक्शन में लेट कर लिया एक्स बाय वाई के बराबर। तो पहला वाला टर्म क्या बोल रहा है कि भैया मैं क्या कर रहा हूं, न्यूमरेटर में देखिए जरा क्या बोल रहा है कि इन अ फ्रैक्शन इफ द 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। भैया क्या हो रहा है कि भैया जब मैं न्यूमरेटर में 1 प्लस कर रहा हूं, जब मैं न्यूमरेटर में 1 माइनस कर रहा हूं न्यूमरेटर से एंड डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहा हूं, तो उसका फ्रैक्शन क्या आ रहा है, इतना आ रहा है। एंड जब मैं क्या कर रहा हूं, और दूसरा कंडीशन वाला क्या दे रखा है कि इट बिकम 1 by 2, है ना। तो 1 by 2 आ रहा है। इफ द 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड द 2 इज एडेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, देन कहां गया भाई, अरे कहां गया, हाँ, देन द फ्रैक्शन भी ये, ठीक है। तो भैया 1 ऐड किया, 1 माइनस किया, तो x माइनस का 1 अपॉन में x प्लस न्यूमरेटर में कितना ऐड किया भाई, न्यूमरेटर में कितना ऐड किया 2, तो 2 ऐड किया तो क्या हो जाएगा भैया, आपका न्यूमरेटर क्या है x है, तो x में से -1 कर दो, डिनोमिनेटर क्या है y है, तो y में से +2 कर दो, तो इसका फ्रैक्शन आ रहा है कितना 1 by 2 के बराबर। ये रहा आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन बना लो, क्या बोल रहा है कि इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 7 माइनस कर रहे हो भैया न्यूमरेटर से, यानी सर दूसरा वाला इक्वेशन x माइनस का 7 अपॉन में, है ना, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 2 इज if 7 is subtracted from the numerator and 2 is subtracted from the denominator। अच्छा, फिर से डिनोमिनेटर में से 2 माइनस कर रहे हो, यानी y माइनस का 2 इज इक्वल टू ये कितना आ रहा है, इसका फ्रैक्शन भी कम कितना आ रहा है, फ्रैक्शन भी कम 1 by 3, तो ये आ रहा है सर 1 by 3 के बराबर। ये रहा आपका सेकंड इक्वेशन। 2 इक्वेशन 2 अननोन, फटाफट से सॉल्व कर लो। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर ये आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में दिखेगा, देन आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। आइए मैं इसको दिखा देता हूं आपको। पहले वाले को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस का 2 इज इक्वल टू y प्लस का आपका 2 के बराबर। देन 2x, है ना, 2x और y वाले टर्म को इधर ले आओ,
तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस का वाई इज इक्वल टू, माइनस का 2 है उधर ले जाओगे तो प्लस का 2, तो 2 + 2 4 के बराबर। ये रहा आपका थर्ड इक्वेशन, इसको मान लो क्योंकि सेकंड मान रखा है। सॉल्व किया, ये आ गया। फिर ऐसे ही सेकंड वाले को सॉल्व कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू, इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई तो y माइनस का 2 के बराबर, y माइनस के 2 के बराबर, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस का y इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू आपका माइनस का 2 प्लस का 21 के बराबर। तो 3x माइनस का y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 19 के बराबर। ये आपका फोर्थ इक्वेशन। और भैया जब आपको दिख रहा है इसमें इलिमिनेशन मेथड आपको बस लगाना है, यहाँ माइनस वाई है वहां पे माइनस वाई है ना। इलिमिनेशन मेथड लगा के और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि सेम साइन का है तो आपस में इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो एक को सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई से वाई कट जाएगा, वहां से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की जो वैल्यू आएगी किसी भी एक में पुट करोगे, फोर्थ में या फिर 3 में, तो वहां से वाई की वैल्यू मिल जाएगी और वाई और एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। और वाई की वैल्यू जो आएगी और जो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स, तो आपको क्या बताना फ्रैक्शन, तो भैया जो x की वैल्यू आएगी जो y की वैल्यू आएगी आपको इस फ्रैक्शन पे रख देना है, वही वो फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन में y के बराबर, ठीक है जी। तो ये रहा कुछ टाइप के क्वेश्चंस जो मेरे प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं, किसके लिए, एलईटीवी के लिए। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चंस को रेडी रखिएगा, क्योंकि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, लेंथी क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछा जाएगा, एकदम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही कंसेप्ट वाला क्वेश्चंस मैं लेके आया हूं। आई होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि मैथ्स की फीलिंग आपको यहीं से मिलने वाली है, चाहे 9th हो या फिर 10th हो या फिर 11th हो या 12th हो या फिर IIT JEE हो। तो मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।